नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। शर्म करो, आखिर महिलाओं पर अत्याचार कब तक? आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उससे जानकर और देखकर हर कोई यही कहेगा कि शर्म करो। आज हम आपको समाज के ऐसे चेहरे से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके बारे में हम सब जानते तो हैं, लेकिन दया और दुख मनाकर इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। और देखेंगे कि कैसे इस तरह की घटनाएं महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों को झुठला रही हैं। चलिए, सबसे पहले बात अमृतसर की, जहां के मोहकमपुरा में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके पति ने घर में जंजीरों में बांधकर रखा हुआ था। महिला को उसका पति जंजीरों में बांधकर काम पर चला गया, लेकिन जैसे तैसे महिला पड़ोसियों के पास पहुंची और फिर उसे वहां से छुड़ाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। पैरों में बंधी ये जंजीरें और रो रो कर अपना हाल बयान कर रही ये महिला। ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करती हैं। ये तस्वीरें रिश्तों को तार तार करती हैं। ये तस्वीरें हैवानियत की हैं जो हैरान करती हैं। आपको बता दें कि यह जुर्म किसी और ने नहीं बल्कि इसी पीड़ित महिला के पति ने किए हैं। वो पति जिससे ये महिला सताई हुई है। पति के इन गुनाहों और अपने साथ हुई इस हैवानियत को इस महिला ने कैसे बयान किया, पहले आप वो सुनिए। मैंने सर वो शक शुक बड़े करदा वा ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਬਹੁਤ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਿਖ ਪੜਤ ਕਰ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਲਾਣਾ ਬੰਨਿਆ ਦਾ। इस सब के बाद जब पीड़ित ने पुलिस के पास अपनी शिकायत दी, पुलिस को आप बीती सुनाई, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वो लड़की भारती ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਸੋਨੂੰ ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया केस रजिस्टर कर लिया। और दूसरी तरफ अपनी इस हैवानियत पर इस पति की दलील है कि पत्नी बहुत ज्यादा घूमने जाया करती थी और लोगों से मिलती थी, इसीलिए उसे बांधने पर वह मजबूर हो गया। सरों घरों भज जाते बाहर मुंडिया ने घूमती, मैं इस करके सर बने रखा कि मेरी बेटी के लागे रवे, घरों बाहर ना जाए। मैं सर वो कोई होर गलत काम नहीं सर नहीं सर पहले सही रही सर मेरे नाल, सिर्फ 3-4 महीने तो सर इतना कर रही है। जन्म जन्म का यह रिश्ता होता है जिसको तार तार करती ये तस्वीरें बदलते दौर पर कई सवाल खड़े करती हैं। एक तरफ जहां बदलता दौर महिलाओं की आजादी की बात करता है, तो वहीं घर पर कैद यह महिला अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गई है। अमृतसर से अनमोल गुलाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इसी मीडिया। तो इस घटना को देखने के बाद एक बात तो तय हो गई है, साफ हो गई है कि आज भी महिलाएं अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं, अपने ही घरों में आजाद नहीं हैं। आज भी समाज में महिला की आजादी के लिए समाज के खुद के ही बनाए हुए मानक है। अगर उनके अनुसार महिला नहीं चलेगी तो उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा जो अमृतसर की इस महिला के साथ हुआ है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए और ज्यादा बातचीत के लिए निशा चोपड़ा, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई है। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। आपने भी देखी होगी तस्वीर निशा जी, इस महिला की, जो अमृतसर की महिला जो कि जंजीरों में जकड़ी हुई थी, खुद उसके ही पति ने। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये तो तय है कि ऐसी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, लगातार सामने आती हैं इस तरीके की, जहां पर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन आखिर ये उपज कहां से रही है? इस तरीके की मानसिकता लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर कहां से पैदा हो रही है? कैसे रुकेंगी ऐसी घटनाएं? देखो, जैसे तो आधुनिकता का दौर है, डे बाय डे एजुकेशन रेट बढ़ रहा है, काफी सारे एनजीओ वुमेन्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारा एनजीओ खुद वुमेन्स के लिए, इवन लड़कियों के लिए काम करता है।
मैंने देखा कि जैसे जैसे एजुकेशन रेट बढ़ रहा है वैसे ही क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। ये तो आप रिपोर्टेड आंकड़े बता रहे हो, जो अनरिपोर्टेड है उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। आज की डेट में अगर मैं पहले 2005 से लेके अब तक का मेरे पास थोड़ा सा आंकड़ा मौजूद है। 2005 में 33.5% वुमेन्स वर exploited by their husband only, and उसके बाद 2012 में 5.9 पर लाख हो गया, and now it is 70% of total population of women। तो रेट तो डे बाय डे बढ़ रहा है और देश प्रगतिशील है। और आप देखेंगे हरियाणा का लिंग अनुपात देखिए आप, 2019 में ये लिंग अनुपात काफी हद तक बैलेंस्ड था। नाउ इट इज अब 2020 का जो आंकड़ा आप देखेंगे उसमें ये डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज जस्ट कि एवरीबॉडी वांट देयर चाइल्ड सेफ इन अ सेफ होम, और वुमेन्स रेशियो इसलिए डाउन होगा क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। वो वुमेन्स के लिए बहुत सारे एक्ट बने हैं, बट वुमेन्स ओपन नहीं करती अपने जो उनके साथ होता है, वो ज्यादातर वो रिपोर्ट नहीं करती नहीं है। बिल्कुल निशा जी, यानी कि हालात ठीक होने के बजाय कहीं ना कहीं खराब ही होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबको ये डर है कि अगर हमने रिपोर्ट कर दी फिर शायद फैमिली एक्सेप्ट करे ना करे। और दूसरी बात पेरेंट्स का बर्डन भी होता है कि पेरेंट्स की एक्चुअली द बेसिक नीड ऑफ this kind of system is to change our system, to change our ethics। Like parents should be take such kind of steps कि उनको वुमेन्स को खाली एजुकेशन देके कुछ नहीं होगा मैम। एजुकेशन से कुछ नहीं होगा अगर उनको एक मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ और एक जो उनको सिक्योरिटी होती है ना मैम, अगर वो नहीं दी जाएगी तब तक। और पेरेंटिंग पे भी इसका not only for girls, parenting should be for boys as well। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो अगर हम लोग आज एजुकेशन का तो सिस्टम चेंज होना चाहिए फॉर वुमेन। बिल्कुल, और साथ में बिल्कुल निशा जी, यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आज भी समाज में पुरुषों को ये डर है कि महिलाएं उनसे आगे ना बढ़ जाएं, और उसकी वजह ये इस तरीके की घटनाएं हैं जो कि उपज रही हैं, पैदा हो रही हैं, जो कि लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल ऋषा जी, हम इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि जिस तरीके से पीड़ित महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है उसने खुद जी मीडिया से बातचीत की है। आजाद जिस महिला को करवाया गया था और जिसके द्वारा करवाया गया था, जी मीडिया संवाददाता अनमोल गुलाटी ने उनसे बातचीत की है। महिला ने क्या कुछ बताया है, वो किस तरीके से परेशान थी, चलिए सुनते हैं। ਜਦੋਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੇਬਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ। ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਔਰਤ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਸਰ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਸੰਗਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਿਡ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਸੀਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਘਰੇ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਸਰ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ
ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। कैमरामैन शुभम दे नाल अनमोल गुलाटी, जी मीडिया, अमृतसर। तो ये वो महिला थी जिसने अपहरण की गई महिला को, यानी कि जिसके पैरों में जंजीरें बांधी गई थी, पति की ओर से उसे छुड़वाया था और इसकी ओर से बताया गया कि किस तरीके से वो महिला परेशान थी। ये गनीमत रही कि किसी तरीके से वो अपनी आवाज पड़ोसियों तक पहुंचाने में कामयाब रही, नहीं तो आज वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठी होती। निशा चोपड़ा हम ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता लगातार बनी हुई हैं। निशा जी, आपने सुना होगा इस महिला को, किस तरीके से इसने पूरी दास्तां जो है वो बयां की है कि आखिर उस महिला के साथ क्या कुछ हुआ था। लेकिन इस पूरी घटना से एक बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती है, साबित भी होती है कि आज भी समाज में, समाज के द्वारा ही बनाए गए कुछ मानक हैं जिनके आधार पर महिला को चलना होगा। अपनी आजादी भी उन्हीं के हिसाब से ही तय करनी होगी। अगर उसके ऊपर महिला जाने की कोशिश करेगी तो उसका खामियाजा कुछ इसी तरह से भुगतना पड़ेगा जैसा कि अमृतसर में इस महिला को भुगतना पड़ा। निशा जी। जी, मैंने ये देखा, इनका सुना मैंने सब कुछ। एक्चुअली ये सारा कुछ जो है एजुकेशन रेट पे भी है, प्लस आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, प्लस आपको सामाजिक वातावरण कैसा मिल रहा है, ये सारी चीजें एग्रीगेट होती हैं। और प्लस मैंने ये आपको बताया कि जो आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वुमेन्स के डोमेस्टिक वायलेंस के, ये नॉट ओनली कि डोमेस्टिक वायलेंस है, इट इज काइंड ऑफ इमोशनल, वर्बल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, ये बहुत सारे टाइप के अब्यूजेस हैं वुमेन्स के लिए। और आधुनिकता का दौर है, देश प्रगतिशील है, सरकार को इन सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ वुमेन्स को प्रोटेक्शन के लिए अलग कानून दिलवाने पड़ेंगे। और सरकार को मैं तो ये चाहती हूँ कि एजुकेशन में सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए वुमेन्स के प्रति, स्पेशली महिलाओं को खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा। निशा जी, कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार जिस तरीके की वारदात बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद हमने ये तस्वीर भी देखी, उस तस्वीर से अपने आप में ये साफ हो जाता है कि आखिर लगातार कैसे ये घटनाएं बढ़ रही हैं और क्यों महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं आज भी ऐसा तबका है जो कि खुद को कमजोर महसूस करता है। चलिए, आपने अमृतसर की पत्नी पर पति की हैवानियत वाली रिपोर्ट देखी, अब आपको पानीपत की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ भी पत्नी पर पति की क्रूरता सामने आई है। महिला को 1.5 साल तक टॉयलेट में बंधक बनाए जाने का आरोप है। रिपोर्ट देखिए। ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये खबर आपको इंसानियत और रिश्तों के गिरते स्तर पर बदहाली के आंसू रोने को मजबूर कर देगी। जी हाँ, पानीपत में एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस पति की दरिंदगी देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि कोई अपने जीवन साथी के साथ आखिर इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है। आपको पूरा मामला बता दें। इस महिला को गौर से देखिए। महिला की उम्र मात्र 35 साल है, लेकिन 1.5 साल से अपने पति की ओर से दी गई यातनाओं ने इसे मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी कमजोर और बेबस बना दिया। महिला की स्थिति की सूचना किसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफिसर तक पहुंची, जिसने टॉयलेट में बंद महिला को आजाद करवाया। मामला पानीपत के गांव रिसपुर का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को लगभग 1.5 साल तक घर के टॉयलेट में बंद रखा। उसे 15 से 20 दिन बाद एक बार बाहर निकाला जाता था और फिर मारपीट करके दोबारा से टॉयलेट में बंद कर दिया जाता था। स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर ने महिला के पति पर कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र लिखा है। महिला को उसकी मां के पास भेज दिया गया है। परिवार ने एक महिला को जो कि पत्नी है किसी की, और उसको 3x3 की टॉयलेट में कैद करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आज मैं अपने स्टाफ सहित मौके पे पहुंची हूं और हमने जैसे हम इस घर में पहुंचे और हमने पति को बोला कि कहां पर है तेरी पत्नी, तो वो हमारे सामने उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला और सूचना सही पाई गई। और जो पत्नी है वो उसको 3x3 की टॉयलेट में मिली है और हालत उसकी ऐसी थी कि जैसे कि कई दिनों से क्या कई सालों से ऐसा लगता है कि खाना ही नहीं खाया हो, उसको कुछ नहीं दिया। और ये बताया गया कि उसकी मानसिक हालत खराब है, जबकि अभी हमने बातचीत करी है तो बातचीत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और अब इसमें एसएचओ के मार्फत जो भी पुलिस कार्रवाई है वो करवाई जाएगी मेरे माध्यम। खैर, अब भले ही इस मामले पर कार्रवाई हो रही हो, महिला को 1.5 साल बाद इस यातना से बाहर निकाला गया हो, लेकिन जिस दर्द से ये महिला इन सालों में गुजरी है, उन जख्मों से उभर पाना महिला के लिए जिंदगी भर मुश्किल होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अपने ही घर के सदस्य को, खासतौर पर अपनी पत्नी को बाथरूम में बंद करके उसे खाली पेट रखकर
खुद उसका पति कैसे निवाला गले से उतारने की हिम्मत करता था। राकेश भयाना, जी मीडिया, पानीपत। तो पानीपत की यह घटना न सिर्फ हैरान कर देने वाली है बल्कि डरा देने वाली भी है। कैसे एक पति जो कि हवाला देता है कि उसकी पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से उसे टॉयलेट में 1.5 साल तक बंद रखा गया। निशा जी, आपने देखी है पूरी रिपोर्ट, किस हालातों में महिला को 1.5 साल से टॉयलेट में बंद किया गया था। पति का कहना था कि मानसिक तौर से परेशान है इसलिए बंद किया गया। किस हद तक इसे सही माना जा सकता है किसी भी मानसिक तौर से परेशान व्यक्ति को, चाहे ये महिला मानसिक तौर से परेशान थी या नहीं, इसके बारे में बाद में मालूम होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ था भी तो कहां तक प्रासंगिक है किसी महिला के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करना? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मुझे लगता है ज्यादातर मेल जो कम्युनिटी है वो फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा के वुमेन्स को इस तरह से टॉर्चर करना, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी होता है टू कंट्रोल देम एक्चुअली। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत सालों से चलती आ रही हैं और मैं तो इसी चीज के लिए मैं ज्यादा जोर देती हूँ कि वुमेन्स की जो एम्पावरमेंट है वो खुद को अपलिफ्ट करने में है। तो एजुकेशन, मैंने आपको बताया अभी कि एजुकेशन रेट जो है वुमेन्स का एज कंपेयर टू मेल कम्युनिटी, ये थोड़ा सा रेशो ऑलमोस्ट बैलेंस हो रहा है, बट लोअर लेवल में और अभी काफी इसमें चेंजेस आनी जरूरी हैं। और ये जो वुमेन्स को उसने वो कोई भी, मैं ये इनका ही नहीं केस ले रही हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें ऐसा, ये तो रिपोर्टेड केसेस बोल रही है ना मैम आप, जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वहां तो और भी इससे भी भयानक केस होंगे। मैंने अभी खलेड़ी में, अभी ये टॉलरेंस पे भी थोड़ा सा आता है क्योंकि इंटॉलरेंस भी बड़ी है। आप थोड़ा सा मैंने अभी ना थोड़ा दिन पहले एक न्यूज पढ़ी थी, लहरी कोई गांव है, हुलैरी समथिंग कोई गांव है हरियाणा में, सोनीपत के पास। बहुत शुक्रिया निशा जी, जी मीडिया के साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए कि किस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही है और उनका आखिर समाधान क्या कुछ हो सकता है। इन घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर समाज आज किस दिशा में जा रहा है, लेकिन ये सोच कहां से पैदा हो रही है, कहां से उपज रही है, ये एक बड़ा सवाल है और इसका हल मात्र फिलहाल एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने में नजर आता है। महिलाओं को अपने लिए खुद कदम उठाने होंगे, खुद के लिए खुद सशक्त होना होगा, ये कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा हल नजर आता है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।